नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। हम लोगों की क्लास मैप की चल रही है, नॉर्थ अमेरिका की, जिसमें से हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका की अंतिम क्लास कर रहे हैं। आज से नॉर्थ अमेरिका हमारा पूरा हो जाएगा। अगले दिन से हम क्लास साउथ अमेरिका पे आ जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में आज हम लोग नदी पढ़ेंगे, जो भी कनाडा यूएसए में जो भी नदियाँ हैं नॉर्थ अमेरिका की, आज हम लोग नदी पढ़ लेंगे। और इसके बाद हमारी यहाँ से मैप की नॉर्थ अमेरिका की क्लास आज से पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग साउथ अमेरिका की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ। जैसे कि हम लोग देख चुके थे, ये एक मैप है। मैप में ये अलास्का वाला क्षेत्र है। अलास्का किसके अंडर में आता है? यूएसए के ही है। अलास्का यूएसए का ही है ना। और ये वाला क्षेत्र ये कनाडा है। ये कनाडा है, ये यूएसए है, ठीक है। और ये मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी। ये यूएसए हो गया, ये मैक्सिको हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज हो गया, होंडुरास हो गया, अल साल्वाडोर हो गया, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये देश हो गए इसके, ठीक है। तो हम लोग आज नदियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से ही शुरू करते हैं, कनाडा से। कनाडा की नदी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बताया था नीचे कौन सा रेंज है, ये वाला, ये अलास्का रेंज है, और ऊपर ब्रुक्स रेंज है, और यहाँ पे मैकेंजी रेंज है। तो ये जो मैकेंजी रेंज है, यहीं से एक नदी निकलती है, और ये तीनों के बीच में कौन सा, यूकॉन प्लेटू था। तो इसी के बीच से होते हुए, और इधर दूसरी क्लास में क्या बताए थे, ये बेरिंग सी, ये बेरिंग सी है, बेरिंग सागर। तो ये मैकेंजी है, मैकेंजी रेंज। तो मैकेंजी रेंज से निकलते हुए यूएसए के अलास्का क्षेत्र से होते हुए ये बेरिंग सागर में चली जाती है, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई? यूकॉन नदी, यूकॉन रिवर पहली हो गई, ये हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग झील वाले चैप्टर में पढ़े थे BSARW, कनाडा की 5 झीलें। BSARW, बी से क्या होता था? ग्रेट बियर लेक, फिर एस से ग्रेट स्लैव लेक, फिर ए से अथावास्का, रेंडियर, विनीपेग, ये लेक पढ़े थे। तो BS जो दूसरी वाली लेक थी, क्या थी? पहली वाली BSA ग्रेट बियर लेक थी, दूसरी क्या थी? ग्रेट स्लैब लेक थी। तो ये ग्रेट स्लैब लेक से एक नदी निकलती है, और ये जाके सीधा कहाँ पहुँचती है? यहाँ पे क्या बोले थे जब दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे जलीय मार्ग से, तो यहाँ पे ब्यूफर्ट सी था। क्या था? ब्यूफर्ट सी। तो ये दूसरी वाली BS ग्रेट स्लैब लेक से निकल के ब्यूफर्ट सी में गिर रही है। कौन सी नदी? मैकेंजी रिवर इसे कहते हैं। कौन सी? ये है मैकेंजी नदी ग्रेट स्लैब लेक से निकल के कनाडा के से को पार करते हुए ये पहुंचती है ब्यूफर्ट सी में, ठीक है। और ये नदी क्या है? ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, नॉर्थ अमेरिका की नहीं, कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। कनाडा की सबसे लंबी नदी है ये। इसके बाद 2 छोटी छोटी नदियां हैं, ज़्यादा बहुत मतलब नहीं है। ये आके इधर, ये क्या है? हडसन की खाड़ी है ना। ये क्या है? हडसन की खाड़ी। नदियां कौन सी हैं? चर्चिल और नेल्सन, 2 नदियां ये हो गई। यहीं से बीच से निकल के हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे 5 झील पढ़े थे यूएसए और कनाडा के बीच में। कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली पढ़े थे हम लोग, ओंटारियो झील, ये। तो ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, कौन सी? सेंट लॉरेंस की नदी। और ये आके यहाँ पे पहुँचती है सेंट लॉरेंस। ये कौन सी झील है? ओंटारियो झील है। और इसके नीचे कौन सी थी? इरी।
ईरी और ओंटारियो झील को कौन से कैनाल जोड़ता था? ईरी को ओंटारियो झील से कौन से कैनाल जोड़ता था? वेलैंड कैनाल, ठीक है। और सुपीरियर को ह्यूरॉन से कौन सा जोड़ता था? सू कैनाल, ठीक। तो ये ओंटारियो झील से निकलने के बाद कनाडा के क्यूबेक शहर, कनाडा का क्यूबेक एक शहर है, क्यूबेक, कनाडा के क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, यहाँ पे एक शहर है क्यूबेक और दूसरा शहर है मॉन्ट्रियल। कनाडा के क्यूबेक और मॉन्ट्रियल से होते हुए ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ पे बताया गया था ना, क्या था? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, बे ऑफ सेंट लॉरेंस, बे ऑफ सेंट लॉरेंस। तो ये ओंटारियो लेक जो है, ये ओंटारियो झील से निकलती है, कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी निकलती है ओंटारियो झील से और जाके वो बे ऑफ सेंट लॉरेंस में मिल जाती है। कहाँ से होते हुए? क्यूबेक और मॉन्ट्रियल से, ठीक है। क्यूबेक जो है इसका ये जो क्यूबेक शहर है, क्यूबेक क्या है? ये कनाडा का सबसे प्राचीनतम शहर है और यहाँ पे फ्रेंच लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। इसे मतलब कनाडा का ये क्यूबेक शहर सबसे प्राचीनतम शहर है। यहाँ पे फ्रेंच लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? मॉन्ट्रियल। सेंट लॉरेंस नदी में ये मॉन्ट्रियल जो है, ये सेंट लॉरेंस नदी द्वीप में स्थित है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप क्या है? वो भारत में है। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। लेकिन ये क्या है? मॉन्ट्रियल ये नदी द्वीप नहीं है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर है। जो माजुली है वो एक तरह से जंगल है, पहाड़, उसमें गांव थोड़े बहुत एक आठ होंगे, लेकिन वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये क्या है? नदी द्वीप शहर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है, कनाडा में स्थित है। ये मॉन्ट्रियल है, सेंट लॉरेंस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है और ये पूरी तरीके से शहर है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। और वो क्या था जो भारत में है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है माजुली द्वीप, वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक। तो इन दोनों में अंतर थोड़ा समझिएगा, क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन में ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पे थोड़ा विशेष जोर देने की आवश्यकता होती है। ये हो गई हमारी कनाडा की रिवर, ठीक है। कनाडा की रिवर ये हो गई कौन कौन सी? यूकान नदी, मैकेंजी रिवर, नेल्सन और चर्चिल और सेंट लॉरेंस, बस इतनी ही ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे? यूएसए में। यूएसए में हम लोगों ने देखा था क्या? ये अपलेशियन पर्वत था और अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारे को हमने क्या बोला था? फॉल लाइन है, प्रपात रेखा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और ये प्रपात के रूप में गिरती हैं और जाके उत्तरी अटलांटिक महासागर में चली जाती हैं। और यहीं पे हमने दो ठो शहर भी बताए थे, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी, जो इसके यूएसए के बहुत मुख्य शहर है। न्यूयॉर्क क्या है? वित्तीय राजधानी एक तरीके से न्यूयॉर्क को बोला जाता है, और ये वाशिंगटन डीसी जानते ही प्रशासनिक राजधानी यूएसए की राजधानी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख देते हैं हडसन रिवर। यहाँ से एक निकलती है हडसन रिवर, ठीक। ये हडसन रिवर कहाँ से निकलती है? अपलेशियन पर्वत से निकलती है। और ये न्यूयॉर्क, ये वाला शहर क्या है? न्यूयॉर्क से होते हुए लॉन्ग आइलैंड, यहाँ पे एक बताया था ना, ऐसे था लॉन्ग आइलैंड, LONG लॉन्ग आइलैंड। हाँ, अपलेशियन पर्वत से निकलने के बाद हडसन रिवर अपलेशियन पर्वत से निकलने के बाद न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड के पास अटलांटिक महासागर में चली जाती है, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग आइलैंड के पास अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है। ये कौन सी? हडसन हो गई। अब ये न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। न्यूयॉर्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। न्यूयॉर्क क्या है? यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सबसे ये वित्तीय और व्यावसायिक, यूएसए की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी भी है, ठीक है।
प्रकाशन और छपाई का प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग यहाँ पे ही है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा एक तरीके से हब है, रेडीमेड वस्त्र उद्योग का हब है ये न्यूयॉर्क। इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दूसरी, पोटोमैक रिवर। फिर से इसी प्रपात रेखा, अपलेशियन पर्वत के प्रपात लाइन से ऐसे एक जाती हुई, इसे कहते हैं पोटोमैक, पोटोमैक रिवर। ठीक है। और ये वाला क्या है? वाशिंगटन डीसी है। तो फिर से वही बात, पोटोमैक रिवर अपलेशियन पर्वत से निकलने के बाद, अपलेशियन, ये पूरा अपलेशियन पर्वत था क्यूबेक से बर्मिंघम तक यूएसए के। तो इसके पूर्वी वाला भाग, अपलेशियन पर्वत का पूर्वी भाग प्रपात रेखा। तो यहाँ से एक दूसरी नदी निकलती है जिसे कहते हैं पोटोमैक नदी। तो पोटोमैक नदी कहाँ से? अपलेशियन पर्वत के पूर्वी भाग से निकलने के बाद वाशिंगटन डीसी से होते हुए, जो मतलब कि अमेरिका की राजधानी है, वो किसके? पोटोमैक नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी से होते हुए चेसैपकी की खाड़ी, जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में चेसैपकी की खाड़ी, वहाँ पे जाके ये चली जाती है। वाशिंगटन डीसी इसकी प्रशासनिक राजधानी है, पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम, एक इसकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, महत्वपूर्ण नदी, ये इसी आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने झील जो बनाए थे, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गई थी, फिर इरी और ओंटारियो ये हो गए थे। ये सुपीरियर लेक है। ठीक है। एक नदी यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आ जाती है, इसे कहते हैं मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी। और एक नदी यहाँ से और ऐसे निकल के आती है, यहाँ पे मिसिसिपी में मिल जाती है, इसे कहते हैं मिसौरी, मिसौरी नदी। ठीक है। ये जो जगह यहाँ पे जो मिलती है, इसे कहते हैं सेंट लुइस, सेंट लुइस। अब मिसिसिपी नदी, ये यहाँ पे कौन सी झील थी? सुपीरियर झील थी। तो ये वाला भाग को कहते हैं सुपीरियर उच्च भूमि। सुपीरियर झील है यहाँ पे, तो यहाँ पे सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने के बाद ये मिसिसिपी बहुत सारे उसके शहरों से होते हुए आके ये कहाँ आ जाती है? ये वाला है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। मिसिसिपी नदी सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने के बाद, यूएसए के अनेक शहरों से होते हुए, सेंट पॉल से होते हुए, ये मैक्सिको की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में, तो ये सेंट लुइस, और इसकी एक और सहायक नदी है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मिसौरी नदी। मिसौरी नदी ये आके सेंट लुइस में से सेंट लुइस में मिलती है, मतलब कि मिसौरी और मिसिसिपी का संगम जो है सेंट लुइस शहर में है। सेंट लुइस थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मांस प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण शहर है। ये सेंट लुइस मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये मिसिसिपी मिसौरी वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा नदी घाटी बेसिन क्षेत्र जो है, ये पूरा चावल और गन्ने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यूएसए के चावल और गन्ने का प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है मिसिसिपी मिसौरी पूरा नदी बेसिन क्षेत्र। ठीक है, चावल गन्ना उत्पादन के लिए। और दूसरी बात, ये मिसिसिपी नदी ये महत्वपूर्ण है। मिसिसिपी नदी पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, मिसिसिपी नदी पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, यानी कि ये यूएसए की भी सबसे लंबी नदी होगी। जब पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो गई तो यूएसए की भी सबसे लंबी नदी है। और कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी बताए थे? मैकेंजी रिवर। कहाँ से निकलती थी? ग्रेट स्लैब लेक से, बीएस स्लैब लेक से। दूसरी वाली याद रखना है, हम इसका फार्मूला BSc-RW बताए थे ना, BSc-RW। तो ये जो दूसरी वाली है ग्रेट स्लैब लेक, SLAV स्लैब, ग्रेट स्लैब लेक, उसी से ये मैकेंजी रिवर निकलती है और ब्यूफोर्ट सी में जाके गिरती है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और यूएसए की सबसे लंबी नदी
मिसिसिपी नदी हो गई, ठीक है। इसके बाद एक नदी आती है, यहाँ पे हमने एक पहाड़ी बताया था, रॉकी रेंज, ये वाला पूरा क्षेत्र ये रॉकी रेंज था, ठीक है। तो एक है कोलोराडो, एक कोलोराडो नदी है, एक रियो ग्रांडे ये नदी है, ठीक है। ये रियो ग्रांडे ऐसे होके ये ऐसे मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रांडे नदी रॉकी पर्वत से निकलती है, रॉकी पर्वत ये है, रॉकी पर्वत से निकलती है। इस नदी का नाम है RIOGRANDO, रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है। रॉकी पर्वत से निकलती है और ये USA और ये मैक्सिको है, ये क्या है, मैक्सिको है। USA और मैक्सिको के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। क्या करती है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको के बीच क्या कर रही है, यहाँ पे राजनीतिक सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बस इसका इतना ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी हमें याद रखना है, रॉकी पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है और मैक्सिको और USA के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में ही जाके गिर जाती है। दूसरी कौन सी है, कोलोराडो नदी भी ये रॉकी पर्वत से ही निकलती है और ये जाके इधर आती है, इधर क्या था, ये इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो कोलोराडो नदी जो है रॉकी पर्वत से निकलती है और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में आ जाती है कोलोराडो नदी। ये क्या करती है, ग्रैंड कैनियन बनाती है, ठीक। ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो पठार हमने बताया था जब पठार वाला चैप्टर पढ़ाए थे। तो ये रॉकी रेंज है पूरा। रॉकी रेंज के नीचे दक्षिण और पश्चिम के साइड में कोलोराडो पठार पाया जाता है। तो ये कोलोराडो पठार से होते हुए जाती है और ये विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी, विश्व की सबसे गहरी, यहाँ से जो कोलोराडो पठार है, ये वाला कोलोराडो पठार से होके जाती है और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। ये क्या करती है कि नदी घाटी बनाती है, विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी कोलोराडो नदी बनाती है। कहाँ पे, कोलोराडो के पठार में, ठीक है। ये क्या करती है, एक तरह से ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन किसे कहते हैं, जैसे एक ऐसे समझ लीजिए क्या होता है, एक भी आकार की, जैसे ये घाटी हो गई भी आकार की, ठीक है, ये भी आकार की घाटी है, इसे हम कहते हैं गार्ज। यही भी आकार की घाटी अगर ज़्यादा गहरी जब हो जाती है, ये भी आकार की घाटी क्या हो गई, ज़्यादा गहरी हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं फिर, कैनियन। यही तो क्या करती है रियो कोलोराडो नदी, कैनियन का निर्माण करती है और जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है, ठीक है। ये हो गई। दो नदियां और छोटी छोटी हैं जो यहीं से निकलती थी, यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में ही, सैन जॉक्विन और सैक्रामेंटो, ये दो नदियां हैं। बस इतनी सी नदियां हमें इसमें पढ़नी है। एक बार आइए हम पूरा फुल रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली नदी हमने यूकॉन नदी पढ़ी है जो मैकेंजी पर्वत से निकलती है। यूकॉन नदी मैकेंजी पर्वत से निकलती है और ये अलास्का यूएसए के अलास्का क्षेत्र से होते हुए बेरिंग सागर में चली जाती है, ठीक है। अलास्का के बेरिंग क्षेत्र ये कौन सा है, यूकॉन प्लेटू है। तो यूकॉन नदी निकलती है, यूकॉन प्लेटू उसी के नाम पे है। इसके नीचे अलास्का रेंज है, ऊपर ब्रुक्स रेंज है, इधर मैकेंजी रेंज है। तीनों के बीच में कौन सा, यूकॉन प्लेटू था। तो मैकेंजी से निकलते ही यूकॉन नदी वहाँ चली गई। दूसरी नदी कौन सी है, दूसरी मैकेंजी नदी है। मैकेंजी के जस्ट बगल में ये कौन सा था, 5 जो कनाडा की हमने लेक पढ़ा था, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लैब लेक, अथावास्का लेक, ग्रैंडियन लेक और विनीपेग लेक। तो ये ग्रेट स्लैब लेक से निकलती है मैकेंजी नदी और ये कनाडा से होते हुए पहुंच जाती है कहाँ, ब्यूफर्ट सी में। ब्यूफर्ट सी में पहुंचती है और ये क्या है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। फिर दूसरी 2 नदी पढ़े हैं हमने हडसन की खाड़ी में, चर्चिल और मेंसन, ठीक है। उसके बाद एक और नदी, 5वीं नदी हमने पढ़ा है ओंटारियो झील से जो निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। ओंटारियो झील से निकलने के बाद ये क्यूबेक और मॉन्ट्रियल से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है में चली जाती है। ये क्यूबेक यहाँ पे ये फ्रेंच लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। और मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है, ठीक है। इसके बाद हडसन
ये अपलेशियन पर्वत से निकलती है और न्यूयॉर्क से होते हुए लॉन्ग आइलैंड के पास अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, हडसन रिवर। उसके बाद पोटोमैक रिवर, ये वाशिंगटन डीसी से, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उससे होते हुए चेसापेake की खाड़ी के पास, ये भी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। उसके बाद मिसिसिपी नदी सुपीरियर उच्चभूमि से निकलने के बाद मैक्सिको की खाड़ी में आ जाती है। इसकी एक सहायक नदी मिसौरी नदी है, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। मिसिसिपी नदी पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और ये सेंट लॉरेंस, ये मांस प्रसंस्करण के लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। और ये पूरी मिसिसिपी और मिसौरी नदी दोनों पूरे यूएसए में चावल और गन्ने के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद एक आती है, ये रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत से एक रियो ग्रांडे नदी निकलती है, जो यूएसए और मैक्सिको के बीच राजनीतिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है और मैक्सिको की खाड़ी में आके गिर जाती है। दूसरी कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी का मेन इंपॉर्टेंट, ये भी रॉकी पर्वत से निकलती है और कोलोराडो पठार से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी विश्व का सबसे गहरी नदी घाटी का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन यह आपने बताया। उसके बाद दो और नदियां छोटी छोटी, सैन जॉक्विन और सैक्रामेंटो। बस इतनी सी बात है। आज की क्लास में इतना हो गया। थोड़ा बहुत अगर कुछ चीज़ें होगा तो देखेंगे, अगर एक समरी टाइप का एक वीडियो और ला देंगे, नहीं तो आज से ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया। अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, साउथ अमेरिका को देखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।